जय हिंद दोस्तों, स्टोरी लाइन की वीडियोस में आपको स्वागत है। अंटार्कटिका नाम सुनते ही जहन में बर्फीले मैदान, विशाल ग्लेशियर और जमे हुए धरती पर पेंगुइन के चलने की तस्वीर उभर आती है। यह जगह अद्भुत सुंदरता, कठोर परिस्थितियों और अद्वितीय वैज्ञानिक महत्व का प्रतीक है। यह मनुष्यों द्वारा लगभग अछूता ही रहा है। यह हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण बैरोमीटर है। अंटार्कटिका हमेशा से एक जमा हुआ बंजर भूमि नहीं था। लाखों साल पहले यह बहुत गर्म जगह हुआ करती थी, जो जंगलों से आच्छादित थी और जीवन से भरपूर थी। युगों बाद यह महाद्वीप दक्षिण की ओर खिसक गया, तापमान गिर गया और यह धरती उस बर्फीले रेगिस्तान में बदल गई जिसे आज हम जानते हैं। आज अंटार्कटिका चरम सीमाओं का महाद्वीप है। पृथ्वी पर सबसे ठंडा, सबसे ज्यादा हवा वाला, सबसे सूखा और सबसे ऊंचा महाद्वीप। यह एक ऐसी जगह है जहां जीवन अनुकूलन पर निर्भर करता है। यह अविश्वसनीय जैव विविधता का स्थान भी है, जीवन के ऐसे अद्भुत प्रकार के जीवों का घर है जिन्होंने इस चुनौतीपूर्ण वातावरण में पनपने के लिए खुद को ढाल लिया है। तो तैयार हो जाइए, अपने पार्का लीजिए और मेरे साथ दुनिया के सबसे नीचे के सफर पर चलिए। हम अंटार्कटिका आखिरी महाद्वीप के अजूबों का पता लगाने जा रहे हैं। ऐसी जगह की कल्पना करिए जहां तापमान 0 से 128 डिग्री फ़ारेनहाइट नीचे तक गिर सकता है, जहां हवा 200 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा गति से चल सकती है, जहां बर्फ से पहाड़ उठते हैं, उनकी चोटियां हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं। यह है अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया के आकार से दोगुना एक महाद्वीप जो लगभग पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। अंटार्कटिका में दुनिया का लगभग 70% मीठा पानी है जो बर्फ के रूप में जमा हुआ है। लगभग 1 मील से भी ज्यादा मोटी यह बर्फ की परत इतना पानी समेटे हुए है कि अगर यह पूरी तरह से पिघल जाए तो वैश्विक समुद्र का स्तर 200 फीट तक बढ़ सकता है। बर्फ के नीचे एक छिपी हुई दुनिया है। पहाड़, घाटियां और यहां तक कि सक्रिय ज्वालामुखी भी इस धरती को आकार देते हैं। इन ज्वालामुखियों में से एक माउंट एरेबस पृथ्वी पर सबसे दक्षिणी सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसकी आग की सांसें बर्फीले परिवेश के बिल्कुल विपरीत हैं। अंटार्कटिका पृथ्वी पर सबसे चरम मौसम की स्थिति का अनुभव करता है। सर्दियों में यह महाद्वीप लगातार अंधेरे में डूबा रहता है। महीनों तक सूर्य क्षितिज से नीचे रहता है। गर्मी इसके ठीक विपरीत होती है, 24 घंटे दिन का उजाला। सूरज आसमान में चक्कर लगाता है, कभी अस्त नहीं होता। बर्फीले परिदृश्य पर एक अवास्तविक चमक बिखेरता है। अंटार्कटिका में जीवन ने इन कठोर परिस्थितियों के लिए खुद को ढाल लिया है। पेंगुइन अपने मोटे पंखों और चर्बी की परत के साथ बर्फीले पानी के लिए पूरी तरह से अनुकूलित होते हैं। अज्ञात का आकर्षण हमेशा से ही खोजकर्ताओं को दुनिया के दूर दराज के कोनों तक खींचता रहा है और अंटार्कटिका अपने बर्फीले रहस्यों के साथ कोई अपवाद नहीं था। शुरुआती अभियान, जो खतरे और कठिनाई से भरे हुए थे, ने दुनिया की कल्पना को मोह लिया। अंटार्कटिका के सबसे पहले प्रलेखित दर्शन में से एक 1820 में फेबियन गॉटलिब वॉन बेलिंग्सहॉसेन और मिखाइल लाजरेव के नेतृत्व में एक रूसी अभियान द्वारा किया गया था। हालांकि किसी के भी महाद्वीप पर पैर रखने से पहले कई साल बीत चुके थे। 1840 में फ्रांसीसी जूल्स ड्यूमोंट डिओरविल ने अंटार्कटिका पर पहली बार उतरने का रिकॉर्ड बनाया, जिससे महाद्वीप के एक हिस्से पर फ्रांस का दावा किया गया। इसने गहन अन्वेषण और प्रतिद्वंद्विता के दौर की शुरुआत को चिह्नित किया, क्योंकि राष्ट्र इस नए मोर्चे पर पैर जमाने के लिए होड़ कर रहे थे। सेक्शन 5, दी एंड्योरेंस एक्सपीडिशन। अंटार्कटिक अन्वेषण की कोई भी कहानी सर अर्नेस्ट शैकलटन और उनके दुर्भाग्यपूर्ण एंड्योरेंस अभियान का उल्लेख किए बिना पूरी नहीं होती है। 1914 में शैकलटन 27 पुरुषों के दल के साथ अंटार्कटिक महाद्वीप को पैदल पार करने वाले पहले व्यक्ति बनने के उद्देश्य से रवाना हुए थे। अभियान को उस समय आपदा का सामना करना पड़ा जब उनका जहाज एंड्योरेंस बर्फ में फंस गया। महीनों तक चालक दल बर्फ के साथ बहता रहा। उनका जहाज धीरे धीरे कुचल रहा था। जब एंड्योरेंस अंततः डूब गया तो शेकलटन और उनके आदमी बर्फ पर फंसे हुए थे और उनके सामने प्रतीत होता है कि दुर्गम बाधाएं थी। इसके बाद जो हुआ वह अस्तित्व की एक महाकाव्य गाथा थी। शेकलटन ने अविश्वसनीय नेतृत्व और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन करते हुए अपने चालक दल को खुले लाइफ बोट में विश्वासघाती समुद्रों में नेविगेट करने में कामयाबी हासिल की। अंततः महीनों की कठिनाई के बाद सुरक्षा तक पहुंचे। एंड्योरेंस अभियान हालांकि अपने मूल लक्ष्य में विफल रहा, लेकिन मानव आत्मा के लचीलेपन का प्रमाण बन गया। सेक्शन 6, पेंगुइन, सील और व्हेल। अरे बाप रे,
अंटार्कटिका जीवन से भरपूर है, खासकर दक्षिणी महासागर में। पेंगुइन अपने अजीब चलने और टक्सीडो जैसे पंखों के लिए प्रसिद्ध हैं। सील पानी में जीवन के लिए पूरी तरह से अनुकूलित हैं। दक्षिणी महासागर विभिन्न व्हेल प्रजातियों का घर है। सेक्शन 7 वैश्विक पहेली का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा। अंटार्कटिका एक अलग दुनिया की तरह लग सकता है, लेकिन यह पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महाद्वीप की विशाल बर्फ की चादर एक विशाल दर्पण की तरह काम करती है, जो सूर्य के प्रकाश को वापस अंतरिक्ष में परावर्तित करती है और ग्रह को ठंडा करने में मदद करती है। अंटार्कटिका को घेरने वाला दक्षिणी महासागर भी वैश्विक जलवायु प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एक विशाल कार्बन सिंक के रूप में कार्य करता है, जो वातावरण से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। यह जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद करता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की महासागर की क्षमता असीमित नहीं है। जैसे जैसे वैश्विक तापमान बढ़ता है, अंटार्कटिका की बर्फ की चादरें खतरनाक दर से पिघल रही हैं। ये पिघलती बर्फ समुद्र के बढ़ते स्तर में योगदान करती है, जो दुनिया भर के तटीय समुदायों के लिए खतरा पैदा करती है। अंटार्कटिका का भाग्य हमारे ग्रह के भाग्य से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। सेक्शन 8 बर्फ के राज। अंटार्कटिका अपनी बर्फीली सतह के नीचे कई रहस्य समेटे हुए है। वैज्ञानिक लगातार नई खोजें कर रहे हैं, पृथ्वी के अतीत और जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभावों के बारे में सुराग उजागर कर रहे हैं। इस तरह की एक खोज सब ग्लेशियल झीलों का अस्तित्व थी, जो बर्फ की चादर के नीचे फंसे मीठे पानी के विशाल भंडार हैं। इन झीलों में सबसे बड़ी झील वोस्टॉक को लाखों वर्षों से बाहरी दुनिया से अलग थलग माना जाता है, जो चरम वातावरण में जीवन के विकास की एक अनूठी झलक पेश करती है। उल्कापिंड, प्रारंभिक सौर मंडल के अवशेष अंटार्कटिका में भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। शुष्क, ठंडी परिस्थितियां इन आकाशीय आगंतुकों को संरक्षित करती हैं, जो हमारे सौर मंडल के निर्माण में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। सेक्शन 9 एक जमे हुए वंडरलैंड का भविष्य। अंटार्कटिका का भविष्य अधर में लटका हुआ है। जैसे जैसे वैश्विक तापमान बढ़ता जा रहा है, महाद्वीप अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रहा है। पिघलती बर्फ की चादरें, समुद्र के बढ़ते स्तर और समुद्री धाराओं में बदलाव इस अनोखे पारिस्थितिक तंत्र के नाजुक संतुलन के लिए खतरा है। इस प्राचीन वातावरण की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग महत्वपूर्ण है। 1959 में हस्ताक्षरित अंटार्कटिक सन ट्रीटी अंटार्कटिका को शांति और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक महाद्वीप के रूप में नामित करता है। यह सैन्य गतिविधि पर रोक लगाता है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करता है और महाद्वीप के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण को बढ़ावा देता है। अंटार्कटिका का भविष्य जलवायु परिवर्तन को दूर करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस आखिरी महान जंगल को संरक्षित करने के लिए हमारी सामूहिक कार्रवाई पर निर्भर करता है। सेक्शन 10 हमारी जिम्मेदारी। अंटार्कटिका आखिरी महाद्वीप प्रकृति की शक्ति और हमारे ग्रह की परस्पर वर्बंडनहाइट का प्रमाण है। इसके बर्फीले परिदृश्य, अद्वितीय वन्यजीव और पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका इसे अत्यधिक मूल्य और महत्व का स्थान बनाती है। जैसा कि हमने इस जमे हुए वंडरलैंड के माध्यम से एक साथ यात्रा की है, हमने चरम स्थितियों, उल्लेखनीय जीवों और अन्वेषण और अस्तित्व की प्रेरक कहानियों का सामना किया है। हमने इस प्राचीन वातावरण के सामने आने वाले खतरों और इसकी सुरक्षा की तत्काल आवश्यकता के बारे में भी सीखा है। अंटार्कटिका का भविष्य हमारे हाथ में है। इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान करना और यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि यह आखिरी महान जंगल आने वाली पीढ़ियों के लिए आश्चर्य और प्रेरणा का स्रोत बना रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।